हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 जेक बोर्ड का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है कि एग्जाम आपकी कब होंगी। आपकी 11 मार्च 2025 को आपका एग्जाम हिंदी और इंग्लिश प्रथम पाली मतलब कि 9:45 से 1 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक आपका जो होंगे वो मैथ्स और साइंस के पेपर होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम और आपकी 12 तारीख को आपकी संस्कृत और सोशल साइंस के एग्जाम हो तो उनके सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे समझेंगे। 11 मार्च को आपका एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। क्लास 9 जेक बोर्ड वाले ध्यान से सुन लो कि आपका 11 मार्च को हिंदी और इंग्लिश आपके जो पेपर होंगे वो 11 मार्च को 9:45 से 1 PM के बीच हों और साइंस और जो आपके साइंस और आपके मैथ जो होंगे गणित जो होगा वो आपके 2:15 2 बजे से 5:15 के बीच तक होंगे। तो ये आपके पेपर और आपके 12 मार्च को आपके जो एग्जाम होंगे सोशल साइंस और आपके संस्कृत हो सकते हैं प्रथम पाली में। तो ये आपके एडमिट कार्ड आपको तो स्कूल से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी चैनल पे बताया जाएगा। तो प्लीज आप जरूर देख के जाएं और यहाँ से आप अगर देख के जाते हो तो एग्जाम में फोड़ के आओगे, 40 में 40 लेके आओ। तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आप यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ठीक है, 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस सब करवाया जाए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सबसे पहले हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे तो हिंदी का पेपर आपको OMR शीट में भरना होगा। आपको इस तरह से गोला OMR शीट दिया जाएगा, एक का 4 ऑप्शन दिया जाएंगे, जो आंसर सही होगा उस पर आपको गोला लगाना होगा, गोला को आपको पेन से भरना होगा। OMR उत्तर पत्रक है तो पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, पेंसिल का प्रयोग आप नहीं यूज कर सकते हैं। नीले या काले बॉल पॉइंट कलम को यूज करना है। 40 बहुविकल्प आधारित प्रश्न होंगे, 3 खंडों में आपका बटा रहेगा, ठीक है। अधिकतम आपके जो होंगे 1 मार्क्स के होंगे, सही करने पे 1 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पे आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। तो अब जो हम समझते हैं तो पहला जो खंड का आएगा वो आप फटित बोध होंगे, वो गद्यांश होगा, आपको देखा हुआ नहीं होगा, उसे आप पढ़कर आंसर देना है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। पहला को ऑप्शन बी हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अहिंसात्मक संघर्ष था। क्या हो जाएगा? दूसरा का ऑप्शन बी आपकी सत्याग्रह, ऑप्शन बी सत्य के मार्ग पे चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो प्रमुख गुण जो थे वो सादगी और आत्मनिर्भरता था। देखो ना यहीं पे लिखा हुआ है, अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया।
हिंसा का विरोध किए थे और सत्य का प्रचार किए थे, इसीलिए उन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो बोला जाता है 5 क्या है सर? अब जो है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर कि आपको कहीं से एक कविता आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, आप पहली बार देखोगे। क्या है कविता? सुनिएगा। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना, यहाँ पृथ्वी का हर कोना भरता है मन में उमंग। पर्वत जंगल नदियां फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खिंचलाए, सरहुल करम और सोहराय जो खुशियां बरसाए। ये झारखंड के बारे में बताया गया कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। आधार जो प्रमुख आधार वो क्या है? तो आपके आदिवासियों की धरोहर है। आदिवासियों की क्या है? धरोहर है। तो यही तो लिखा हुआ है कि आपकी झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार जो है वो क्या है? आदिवासियों की धरोहर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट आपके जो बोला गया कि झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? झारखंड की भूमि की जो है वो गंध किससे जुड़ी हुई है? तो यहाँ के किससे जुड़ी हुई है? तो ये मेहनत से जुड़ी हुई है, मेहनत की पहचान। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 कि झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? झारखंड में जो है प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? तो किसकी है? पर्वत का, जंगल का, नदियों की। ऑप्शन सी हो जाएगी। गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? सरहुल, करम और आपकी सोहराय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ये व्याकरण खंड का खास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा सर? आपके राजा जो है पुल्लिंग है, वो आपके क्या है? पुल्लिंग है सर, मेल है। नेक्स्ट आपके 10 नंबर क्वेश्चन 10 सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? प्रत्यय है, मूल शब्द है, उपसर्ग है, समास है। क्या है? आपके मूल शब्द है। सूर्य जोड़ अस्त सूर्यास्त होता है। मूल शब्द आपके सूर्य है, अस्त आपके उपसर्ग है, पीछे लगने। प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला। तो 11 नंबर का जो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है सर? तो ये ऑप्शन पुनर्जन्म, 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 ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपके उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? अवनति, अवनति होगा। उन्नति मतलब तरक्की करना, अवनति मतलब तरक्की नहीं करना। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 12 को ऑप्शन सी हो जाएंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी को दूसरा नाम से क्या पुकारा जाता है? धरती, धरती भू। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से आपकी अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे सुबह जल्दी उठता है। क्या होंगे? वे सुबह जल्दी उठते हैं। प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल लगेगा, जल्दी उठते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत है, सी गलत है सर, ऑप्शन सी। 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन, करोड़पति का बनने का लास्ट में का क्वेश्चन 15वां कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कि किसका शब्द का वर्तनी जो है वो लिखा हुआ शुद्ध है 15 का सर। ये समर्पण सही है, समर्पण इस तरह से लिखा जाता है, समर्पण। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ हो क्या है? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान खोना। नाक कटना कहते नाक मेरा कट गया, सामान खो गए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? पढ़ाई करना जरूरी है, इसमें आपकी जो क्रिया शब्द कौन सा है? करना। करना आपका क्या है? क्रिया शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है वह धीरे धीरे चलता है,
इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बोलता है वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है। वाक्य का प्रकार क्या है? वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, क्या हो जाएंगे? मिश्र वाक्य है, और से जुड़ा। वह स्कूल जाता है और क्या करता है? किताबें पढ़ता है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी हो जाएंगे 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? पराजित करना, दांत खट्टे करना, पराजित करना, दांत खट्टे करना, पराजित करना, हरा देना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला जाता है एक गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए, आपको देखा चैप्टर से लिया गया। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो किससे लिया गया? उपभोक्तावाद की संस्कृति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी हो जाएगी। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो उपभोक्तावाद। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उपभोक्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बोलता है गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो क्यों दिया जा रहा है? लोगों के उपभोग और सुख के लिए, वो अपने सुख के लिए, उपभोग के लिए, लोगों के लिए उत्पादन का बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो 25 नंबर बोलता है गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी, बेल को बोला गया, बेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 26 लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो ऑप्शन सी, आत्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, फर्रुखाबाद, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वसुधा पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है? तो क्या है? राजेश जोशी जी हैं, ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर बोलता है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो बाढ़ के पानी को, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, बाढ़ के पानी को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है 31वां, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ऑप्शन ए, उमा। कौन है? उमा, ऑप्शन ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? तो ए, मृदुला गर्ग है। कौन है? मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बोला जाता है कि ये पद्यांश आपको आपकी पुस्तक से लिए गए, इसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संख्या मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ विरंतों से विरंतों पर। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है?
तो ये कौन है? सुमित्रा नंदन पत्र लिखे, कौन लिखे? सुमित्रा नंदन पत्र लिखे पोएम को, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 34 34वां, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो प्रकृति की विविधता को, डायवर्सिटी ऑफ नेचर को शो करना चाह रहा है। प्रकृति की विविधता को, प्रकृति जो चेंज कर रहे, बदलाव हो रहा है, उसका बारे में जिक्र करना चाह रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 35वां, छिमिया छिपाई बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है क्या? मटर की फलियों में क्या छिपे हैं? बीज छिपे हैं। मटर सिमी होता है ना, मटर होती है उसके अंदर दाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया? प्रस्तुत जो काव्यांश है वो किस कविता से लिया गया है? तो ए ग्राम श्री से लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 37वां है, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? कबीरदास के अनुसार जो ईश्वर है वो कहाँ रहते हैं? तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। सभी अगर हृदय से, अगर आप मन से भगवान को बुलाओगे तो आपका हृदय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाणी होता, वाक मतलब वाणी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, रस खान की काव्य भाषा क्या है? रस खान का काव्य भाषा क्या है? तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो किस रूप में हुआ? मेहमान के रूप में हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं एग्जाम के लिए, वो 40 क्वेश्चन हिंदी के हम देखें। इसी तरह इसकी सीरीज आपकी और चैप्टर और आपकी सब्जेक्ट के वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज आप ये जरूर देख के जाए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाए। थैंक यू, बाय बाय।